तमाम दर्शकों को बता दें, देश भर में कोरोना से जंग जो है वह जारी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 10,974 नए मामले सामने आए हैं। देश में 3,54,065 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 1,55,227 सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना महामारी कहीं से भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अपनी रफ्तार के साथ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 10,900 से ज्यादा मामले जो हैं वह सामने आए हैं, यानी कि लगभग 11,000 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में। और देश में अब तक 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 3.5 लाख कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में करीब 11,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वह 3.5 लाख के पार जा चुका है। देश में 3,54,065 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 मरीज जो हैं वह बढ़ चुके हैं। मंगलवार को लगातार 7वां दिन था जब संक्रमितों की संख्या 10,000 के साथ ज्यादा बढ़ी। और अब जो खबर सामने आ रही है, लगभग 11,000 नए मामले जो हैं वे सामने आए हैं। 11,903 लोगों की देश में अब तक मौत हो चुकी है। तो उधर दिल्ली की अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा, आपको बता दें, 90 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं पिछले दिनों हुई 344 मौतों की डेथ ऑडिट कमेटी ने कोरोना से होने की यह पुष्टि भी कर दी है। तो कोरोना महामारी जो है वह कहीं से भी देश में थमती हुई नजर नहीं आ रही है। देश में अब तक 11,903 की मौत हो चुकी है। देश में लगभग 3.5 लाख के पार संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 10,974 नए केस सामने आए और देश में 3,54,065 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 1,55,227 सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं और अब तक देश में 11,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अपनी रफ्तार के साथ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी कहीं से भी थमती नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या जो है वह महाराष्ट्र में रफ्तार के साथ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम अपडेट चाहेंगे महाराष्ट्र से आपसे। जी बिल्कुल सही कहना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी तेज रफ्तार से जो है कोरोना वायरस का संक्रमण महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2,701 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। खास करके मुंबई की बात करें, हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार यहाँ स्थिति खराब हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 935 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 55 लोगों की मौत हुई है। जिस तरीके से स्थिति यहाँ खराब बनती जा रही है, भले से महाराष्ट्र सरकार हर कोशिश करे, लेकिन कहीं से कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है। जो आंकड़े हैं 2 से 2,500 का आंकड़ा प्रतिदिन पार हो रहा है। काफी ऐसे कोविड सेंटर है, अस्पताल है जो फुल हो चुके हैं। कई अस्पतालों में बेड नहीं बचा हुआ है, डॉक्टरों की कमी है। अब ऐसे में संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है जो सरकार के लिए एक चुनौती भी है। जी मुरारी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए आंकड़े सामने आने के बाद महाराष्ट्र की जो डेथ रेट है वो भी काफी बढ़ चुकी होगी। अगर हम राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 2.8 का है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो डेथ रेट जो है वो क्या चल रही है अभी?
देखिए, महाराष्ट्र की डेथ रेट की अगर बात करें तो प्रतिदिन उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि सोमवार और मंगलवार में देखा गया था कि 150 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वहीं कल और आज में अगर देखा जा रहा है तो मरने वालों का आंकड़ा 100 के आसपास है। तो रेट यहाँ जो है बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन जो आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के हैं इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके जो परसेंटेज है ये लगातार 2500 के ऊपर ही है। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी 1000 से 1200 नए मामले डेली मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 50 से ऊपर है। तो कहीं न कहीं सरकार जो है वो आंकड़ा भी बताने में विफल हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी के कई नेताओं ने जो एक आरोप भी लगाया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है कि मरने वालों का आंकड़ा और संक्रमित कोरोना मरीजों का आंकड़ा सरकार सही ढंग से मुहैया कराए। तो ऐसे में स्थिति लगातार यहाँ जो है बिगड़ती जा रही है। समय समय पर सरकार आंकड़े जाहिर कर रही है। जी मुरारी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों में डेटा जो है उसमें गड़बड़ी भी सामने आई थी। वर्तमान संक्रमितों की जो संख्या है, क्या उनके डेटा को अपडेट किया गया है महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार आलोचना हो रही है, विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर हावी बना हुआ है, हर संभव सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, याचिका भी दाखिल की गई है। तो जरूर जो है इसमें बृहन मुंबई महानगर पालिका जो अस्पतालों का जिम्मा संभालती है वो जरूर इसका डेटा तैयार करेगी और जल्द ही उद्धव सरकार इस डेटा के साथ जो है शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर इन मुद्दों को लेकर हावी है। जी मुरारी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त राजस्थान से हमारे संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना महामारी कहीं से भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान से अपडेट चाहेंगे आपसे संदीप। जी लक्की, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश भर में, और बात करें राजस्थान प्रदेश की, वहां पे भी लगातार अपना पांव पसार रहा है कोरोना। और राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें से पिछले जो आज सुबह 10:30 बजे एक बुलेटिन जारी किया गया, उसमें 122 नए पॉजिटिव हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जैसे जो जिला था वो सबसे ग्रीन जोन में माना जाता था, कल भी उसमें 68 नए पॉजिटिव मामले आए थे और सबसे अधिक मामले कल भी उसी जिले में थे। आज भी उसी जिले में सबसे अधिक मामले आए हैं, जो 28 मामले के लिए भरतपुर से आए हैं। वो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। कल भी देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक करी थी। वहीं पे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अशोक गहलोत जो बिजी व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर भी चिंता का विषय बनाए रखे हैं और गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अनलॉक 1 का आज 17वां दिन है। अगर कल की बात करें 18 जून की, तो प्रदेश के सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो 18 जून से फिर से शुरू होने वाला है। तो अब परीक्षा केंद्रों का जो नजारा है वो किस तरह से नजर आने वाला है? देखिए लक्की, बता दो जिस प्रकार से जो बोर्ड एग्जाम है, राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम 10th में और 12th की जो एग्जाम बचे हुए थे वो 18 जून से शुरू होने वाले हैं। उनको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मीटिंग की है, उसके आधार पर साफ निर्देश किया गया है कि सभी जो छात्र छात्राएं एग्जाम में बैठेंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रूप से पालना करनी होगी। सभी को सैनिटाइजर साथ लाना होगा और वहाँ पे भी स्कूल परीक्षा स्थल है वहाँ पे भी उनको मुहैया करा दिया जाएगा। वहीं पे मास्क लगाना बहुत महत्वपूर्ण चीज अंग होगा या माना जाएगा। ऐसे में जो परीक्षार्थी है उनको स्वयं की भी सतर्कता बरतनी होगी। वहीं पर जो वहाँ पे तैनात रहेंगे कर्मचारी परीक्षा स्थल पे, वो भी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी सतर्कता से सारा जो सिस्टम है, जो गाइडलाइन जारी की उसके आधार पर ही परीक्षा दिला पाएंगे। लक्की, भारत के तमाम राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना वायरस का जो कहर है वह तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।